Good morning, students. In today's class, we are going to read the use of definite article the. It's page number 40, chapter 8. So let's start it. We use the article the very frequently. बहुत बार जो है हम लोग the article का यूज़ करते हैं. We need to understand when to use the definite article the. बहुत बार क्या होता है कि बातचीत करते करते जो है द का यूज़ हम वहाँ भी कर देते हैं जहाँ हमें नहीं करना होता, और बहुत जगह ऐसा भी होता है जहाँ द का यूज़ होना चाहिए बट हम ए और एन का यूज़ कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए. तो अब जो है हम लोग देखेंगे कि द का यूज़ आखिर कहाँ कहाँ होता है. तो सबसे पहले देखो क्या है. द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड व्हेन अ यूनिक रेफरेंस इज़ मेड टू द नाउन. यूनिक रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि जो दुनिया में एक ही हो, उसके अलावा वो क्वालिटी और किसी में ना हो. जैसे द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है. तो मून ही है पूरी दुनिया में एक जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है. क्या पृथ्वी के चारों ओर और कोई घूमता है? नहीं घूमता है. तो ये एक यूनिक रेफरेंस हो गया इन दोनों नाउन के बीच में. तो ऐसे केस में हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं दोनों नाउन से पहले, राइट. तो यहाँ पर अर्थ भी नाउन है और मून भी नाउन है. मून भी सिंगल ही होता है पूरे वर्ल्ड में और अर्थ भी सिंगल ही है. तो हो गया ना यूनिक. इसलिए नंबर बी क्या है. व्हेन अ रेफरेंस इज मेड टू अ नाउन द सेकेंड टाइम. जब कोई बात किसी नाउन के बारे में दूसरी बात कही जा रही हो, यू शुड यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर इट. तो वैसे केस में हमें द का यूज़ करना होता है. कब? जब किसी नाउन की बात हम दूसरी बार कर रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आई वेंट टू अ होटल. तो यहाँ होटल जो है नाउन है. मैं एक होटल गया. तो इस केस में हम फर्स्ट टाइम होटल की बात कर रहे हैं. तो होटल गया, कोई भी होटल हो सकता है. तो अ का यूज़ हमने इसमें किया. लेकिन अब जब इस होटल का यूज़ दोबारा हमें करना है, सेकेंड टाइम जब इस नाउन को हम यूज़ करेंगे, तो हम वहाँ पर अ नहीं लिखेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, राइट. क्योंकि अब ये होटल जो है हमारे लिए नोन हो गया है. अब ये होटल डेफिनेट है, इसीलिए इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा. लेकिन इस केस में जो होटल है वो इनडेफिनेट है, कोई भी होटल हो सकता है, राइट. लेकिन यहाँ पर हमने होटल के बारे में पहले ही बात कर दी है कि कौन से होटल की बात हम कर रहे हैं. इसीलिए सेकेंड टाइम जब हम होटल लिखेंगे, चाहे कोई भी नाउन है. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने लिखा आई वेंट टू अ क्लास. मैं एक कक्षा में गई. तो एक कक्षा में गई, कोई भी कक्षा हो सकती है. मैंने ये तो नहीं लिखा कि हाँ 5 क्लास में ही गई. मैंने सीधा बोला कि मैं एक क्लास में गई. तो आई वेंट टू अ क्लास. लेकिन उसके बाद जैसे मुझे बोलना है कि वो क्लास बहुत साफ़ सुथरी थी, तो मैं वहाँ पर क्या बोलूँगी? द क्लास वॉज वेरी नीट एंड क्लीन. मैं फिर से ये नहीं बोल सकती कि अ क्लास वॉज नीट एंड क्लीन, राइट. क्योंकि मैं उसी क्लास की बात कर रही हूँ. तो दूसरी बार जब मैं उस क्लास के बारे में बात करूँगी तो फिर मुझे वहाँ पर द का यूज़ करना होगा. नेक्स्ट क्या है. When a singular noun is used to represent the whole class, the definite article the should be used before it. कभी कभी सिंगुलर नाउन जो है पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है. एग्जाम्पल देख लो. द लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर. कमल जो है हमारा राष्ट्रीय फूल है. तो कमल, लोटस, हम ये नहीं कहते हैं कि ढेर सारे कमल हमारे राष्ट्रीय फूल हैं. हम सिंगुलर नाउन का ही यूज़ करते हैं. अब मान लो कि पक्षी की ही बात कर ले, तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. हम ये तो नहीं कहते हैं कि मोर मोरनी ढेर सारे मोर हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं. सिर्फ एक ही मोर की बात होती है ना. तो यहाँ भी जो है लोटस सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन पूरे एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर एक पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसीलिए वैसे केस में हम उस सिंगुलर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. तो अगर बर्ड की बात होगी तो भी हम क्या बोलेंगे? द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, राइट. नेक्स्ट क्या है. यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियंस, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड well known books.
तो ये सारे जितने भी हैं आप जानते हो प्रॉपर नाउन में भी आएंगे। तो आपको ये याद रखना होगा कि जैसे रिवर का नाम हुआ गंगा, यमुना, अगर मुझे मान लो कि बोलना है कि मैं एक नदी के पास गई, तो अब मैं क्या बोलूँगी कि आई वेंट नियर अ रिवर। लेकिन अगर मुझे नदी का नाम लेके बोलना है कि मैं गंगा नदी के पास गई, तो फिर मैं क्या बोलूँगी, आई वेंट नियर द गंगा। तो वहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकती कि अ गंगा, आई वेंट नियर अ गंगा, राइट, क्योंकि गंगा दुनिया में एक ही है, दैट इज़ प्रॉपर नाउन, यूनिक है ना वो। तो इसीलिए वहाँ पर उस तरह के सारे, जैसे ओशियन ही हो गया, पैसिफिक ओशियन मुझे बोलना है, माउंटेन रेंज, हिमालय, तो वहाँ पर अ हिमालय नहीं बोलेंगे, हम द हिमालय बोलेंगे। वेल नोन बुक्स, रामायण, महाभारत, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, द रामायण, द महाभारत, अ महाभारत नहीं बोल सकते हम। क्यों? क्योंकि महाभारत एक ही है, बहुत सारे महाभारत नहीं हैं, राइट। द गंगा फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर भी देख लो गंगा से पहले द का यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि गंगा प्रॉपर नाउन है। तो गंगा जो है भारत के उत्तरी इलाकों से होकर के गुजरती है। उसके बाद ई नंबर में देखिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स ऑलवेज प्रिसीडेड बाय द डेफिनेट आर्टिकल द। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स मतलब क्या हुआ? एडजेक्टिव आप लोग जैसे समझते हो कि नाउन के बारे में जो भी कुछ हमें कोई भी वर्ड बतलाए। तो एग्जाम्पल जैसे देखो क्या है कि बछेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन हु रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो बछेंद्री पाल वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह की। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली इंडिया की जो लेडी थी वो बछेंद्री पाल है। तो यहाँ पर बछेंद्री पाल नाउन हो गया और इनके बारे में जो वर्ड्स लिखे गए हैं इंडियन वुमेन, तो इंडियन वुमेन एडजेक्टिव हो गया, राइट, क्योंकि ये बछेंद्री पाल के लिए बतलाया जा रहा है। तो ये वर्ड जो हमें नाउन के बारे में बता रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हो गया। और उसके बाद ऑर्डिनल नंबर, तो इंडियन वुमेन में भी कौन? फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो ऐसे केस में आपको द का यूज़ करना है नंबर से पहले, राइट, फर्स्ट से पहले हम द का यूज़ करेंगे। तो चाहे इसके बछेंद्री पाल हो या फिर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन हु लैंडेड ऑन द मून, तो वहाँ पर भी हम वॉज द बोलेंगे, राइट, अ नहीं बोल सकते। तो ये सब कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे ताकि आगे मिस्टेक ना हो कोई भी। नेक्स्ट क्या है? बिफोर डायरेक्शंस यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द। डायरेक्शन से भी पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, तो नेपाल इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। इंडिया का जब आप मैप देखोगे या फिर वर्ल्ड मैप देखोगे तो वहाँ पर आपको इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में नेपाल नज़र आएगा। तो इसीलिए डायरेक्शन से पहले यहाँ पर देखो नेपाल जो है इंडिया के नॉर्थ में है, तो नॉर्थ से पहले द का यूज़ किया गया है। तो डायरेक्शन से पहले हमें हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करना है। यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल इवेंट जो हुए हैं उससे पहले भी हमें द आर्टिकल का यूज़ करना होता है। हिस्टोरिकल इवेंट मतलब हमारे इतिहास में जो हमारा पास्ट रहा है उसमें जो घटनाएं हुई हैं, तो उसमें जो मेन जो घटनाएं हुई है उनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लास्टेड फ्रॉम 1939 टू 1945। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट नहीं है, ये हिस्टोरिकल इवेंट है जो कोई नहीं भूल सकता। हम लोगों ने तो ये नहीं देखा था, लेकिन जो ये इवेंट हुआ था, जब भी ये हुआ होगा तो कितना नुकसान हुआ होगा। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट बन गया, मतलब इतिहास का एक जो है महत्वपूर्ण घटना। इसीलिए इससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, राइट। हिस्टोरिकल बिल्डिंग में अब जैसे मान लो मैंने ताजमहल बोला तो अ ताजमहल हम नहीं बोलेंगे, द ताजमहल बोलेंगे। सब मॉन्यूमेंट्स, लाल किला या कुतुब मीनार, तो ये सारे के जो है नाउन सबके पहले हमें द का यूज़ करना है। When a reference is made to nationalities, sects और communities, the is used। जब भी nationalities की बात होगी, मान लो कि इंडियन
तो हम अ इंडियन नहीं बोलेंगे, द इंडियंस, ठीक है। तो इन सब से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं नाउन का नाम लिखने से पहले। द फ्रेंच लव चीज़, फ्रेंच लोगों, फ्रेंच कौन सा हो गया, फ्रांस के रहने वाले लोग फ्रेंच हो गए, तो फ्रेंच लोगों को चीज़ जो है पसंद होता है, तो इसीलिए फ्रेंच से पहले द का यूज़ किया गया है, क्योंकि फ्रेंच जो है एक नेशनलिटीज़ को दिखा रहा है, मतलब किसी नेशन के रहने वाले जो लोग हैं उनकी नेशनलिटी को बता रहा है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी नेशनलिटी क्या है, इंडियन, भारतीय हैं हम लोग, तो हम क्या बोलेंगे, द इंडियन। अब जैसे मान लो कि हम इंडियन को क्या पसंद है, कुछ भी लिख सकते हो, मान लो हमारा नेशनल स्वीट क्या है, जलेबी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि द इंडियन लव जलेबी, कुछ भी, हाँ इमरती भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग आई थिंक बना लोगे आराम से। यहाँ पर भी देखो जैसे दिया है, इंडियंस बिलीव इन लव एंड द फ्रेंडशिप। इस क्वेश्चन में द का यूज़ सही से किया गया है या नहीं किया गया है, अगर नहीं किया गया है तो उसको आपको सही करना है। तो यहाँ पर अभी जस्ट हमने पढ़ा था, तो इंडियन से पहले यहाँ पर द का यूज़ होगा, फ्रेंडशिप से पहले द का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये द जो है आपको यहाँ पर पुट करना है, तो फिर सेंटेंस क्या बन जाएगा सही से, द इंडियंस बिलीव इन लव एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। अब जैसे समीर, द समीर कैन राइड अ बाइसिकल, तो द समीर नहीं होगा, सिर्फ समीर होगा, समीर कैन राइड अ बाइसिकल। दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट, एंड ऑल्सो we will read the revision test 1 in the next class, but you have to remember all these rules and try to do this exercise.